कैलाश क्षेत्र के अंतर्गत सेमई से रामपुरा विजयपुर मार्ग का निर्माण कार्य इन दिनों जारी है, लेकिन नंदूपुरा से चौकी गांव चौराहे के बीच लगभग 200 मीटर के हिस्से में सिर्फ मिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। बारिश के चलते यह हिस्सा दलदल में तब्दील हो चुका है। इसी दलदली सड़क पर बुधवार सुबह करीब 9:45 पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों ने से भरी बस सहित 2 पहिया और 4 पहिया वाहन वहां फंस गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि बस पलटने से बच गई और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ही संबंधित इंजीनियर को स्थिति से अवगत कराते हुए इस हिस्से में गिट्टी डालने का सुझाव दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति यह है कि महज एक बारिश में इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई है। सूत्रों के अनुसार इंजीनियर को कई बार फोन कर इस गंभीर स्थिति की जानकारी देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीणों की मांग है कि दलदल हिस्से में तत्काल गिट्टी डाली जाए और सड़क को दुरुस्त किया जाए। लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। बहुत परेशानी है। अब कैसे जा रहे हैं आप लोग? हम लोग दूसरी रास्ता से जा रहे हैं। बहुत बेकार। उस रास्ते में क्या परेशानियाँ आ रही हैं? उसमें गड्ढा है और न मालूम कहाँ से जमा कतरा भी नहीं निकल जा रहा है। क्या? भगवान सिंह, नंदूगापुरा बहुत जटिल परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? गड्ढे भर रहे हैं रोड में, वाहन मोटरसाइकिल तक नहीं निकल रही है जी। परेशानी पड़ रही है बहुत। बस नहीं निकल पा रही है, हादसा होने से बच रहा है। अगर कोई हादसा होता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन हो। तो समस्या होती अब दिन की कमी है, काम स्लो चल रहा है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।